स्वप्नान पुण्यम संजीवनी स्वात्मतात्मगम्यम उर्वो सतां सायुर्मात्मविद्याम् सारं स्वकाव्यां परमार्थलिङ्गम्। सर्वश्रेष्ठ ऋषि और संजीवनी विद्या के एकमात्र जानकार शुक्राचार्य ने अपने शुक्रोपनिषद के प्रारंभ में इस श्लोक के माध्यम से भगवान शिव की अर्चना करते हुए कहा है कि जो रस है वही शिव है, रसो वैस। रस का मतलब है तारा। भगवान शंकर का सत्व और भगवान शंकर का आत्म ही रस है और रस को ही शंकर कहा गया है। इसलिए मैं रस को त्रिगुणात्मक रूप देता हुआ रस के माध्यम से संजीवनी विद्या स्पष्ट कर रहा है। इस श्लोक में उन्होंने 3 मौलिक बातें कही हैं शुक्राचार्य ने। एक, संजीवनी विद्या का अर्थ सर्वथा मृत व्यक्ति को पुनर्जीवित कर देना। दूसरा, मृत व्यक्ति के शरीर में किसी दूसरे के प्राणों को समाहित कर देना। यह मूलभूत चिंतन समझने की बात है। जहां तक प्राणों का प्रश्न है, वह तो सारे प्राणियों में एक जैसे ही प्राण है। ये हमारे शास्त्र, वेद और वेदांत उपनिषद कहते हैं कि आत्मा तो एक है, अजर है, अमर है, अविनाशी है और आत्मा में कोई भेद नहीं होता। गीता में भी कहा है कि चींटी में जो आत्मा है वैसी की वैसी आत्मा मनुष्य में है। प्राणों को ही आत्मा कहा गया है। इसलिए किसी मृत व्यक्ति में किसी भी प्राणी की आत्मा या प्राणों का संचार किया जा सकता है। इस पूरी साधना को समझने से पहले इस साधना को समझ लेना जरूरी है, इस तथ्य को समझ लेना जरूरी है। यदि मृत हाथी की आत्मा को मनुष्य के शरीर में प्रवाहित कर दी जाए तो मनुष्य वापस जीवित हो सकता है। यह भी संजीवनी विद्या है। या जिस प्रकार से मैंने एक बार मंडन मिश्र और शंकराचार्य की कहानी सुनाते हुए बताया था कि एक राजा की आत्मा को, राजा के प्राणों को शंकराचार्य ने अपने प्राणों में समाहित कर लिया था। मनुष्य के प्राणों को मनुष्य के प्राणों में रूपांतरित किया जा सकता है। पशु के प्राणों को भी मनुष्य के शरीर में रूपांतरित किया जा सकता है। वह चाहे चींटी के प्राण हो, तब भी उतने ही फोर्स हैं जितने आप में प्राण है। प्राण की दृष्टि से दोनों में कोई अंतर नहीं है। और तीसरा, शुक्राचार्य ने कहा कि यह संजीवनी साधना रसो वैस, रस के माध्यम से ही पुष्ट होती है। इसलिए आवश्यक नहीं है कि मृत व्यक्ति को जीवित करने के लिए या कायाकल्प करने के लिए या काया रूपांतरित करने के लिए एक मृत व्यक्ति है और उस मृत व्यक्ति को जीवन दान देने के लिए या उसमें जीवन या धड़कन वापस देने के लिए दूसरे सभ्य मृत
प्राणी की आत्मा उसमें ट्रांसफर की जा सकती है, अथवा जो आत्माएं भटक रही हैं उनमें मनुष्य की आत्माएं भी हो सकती हैं, पशु की आत्मा भी हो सकती है। उन आत्माओं में से किसी आत्मा को पकड़ करके उस मृत व्यक्ति में रूपांतरित की जाए। इसलिए इसमें यह चिंतन करने की बात नहीं है कि इसी की आत्मा इसमें लौटे, यह आवश्यक नहीं होता। और यह भी आवश्यक नहीं है कि उसी समय कोई व्यक्ति मरे तो उसकी आत्मा को रूपांतरित किया जाए, यह भी आवश्यक नहीं है। यह भी आवश्यक नहीं है कि कोई मृत व्यक्ति ही हो, यह भी आवश्यक नहीं है। हजारों हजारों लाखों आत्माएं इस अंतरिक्ष में विचरण कर रही हैं। आप में अगर क्षमता है तो वो प्रत्येक आत्मा वापिस शरीर धारण करना चाहती है, यह उनकी एक इच्छा रहती है। यदि आप कभी चिटप्लेट आत्माओं का आह्वान जैसा किया जाता है, और यह बहुत संक्षिप्त और सरल विधि है। किसी आत्मा को आवाहित करने के लिए कोई कठिन विधि नहीं है, और आप किसी भी आत्मा को बुला करके बात कर सकते हैं और कन्फर्म हो सकते हैं। कन्फर्म इस प्रकार से, यदि कोई महिला अपने पति की आत्मा को, जो मृत पति हो, उस आत्मा को बुलावे और बुला करके वो बात पूछे जो सर्वथा गोपनीय हो, केवल उस पत्नी को या पति को ही मालूम हो, तीसरे को मालूम नहीं हो, और यदि वो उत्तर सही दे देता है तो समझ लेना चाहिए कि आत्मा वही है। और तुम कैसे कंफर्म करेंगे, क्योंकि वो गोपनीय बात और किसी को मालूम नहीं थी, या ऐसी गोपनीय बात जो केवल पत्नी को मालूम थी या पति को ही मालूम थी, और उसका जवाब वो आत्मा दे देती है, तो ये स्पष्ट है कि वही आत्मा जिसका मैंने आह्वान किया है वही। कई बार आत्माएं छल भी करती हैं, ये मेरा अनुभव है। हम बुलाते हैं किसी आत्मा को, दूसरी आत्मा उसमें आके बैठ जाती है और कह देती है मैं तो वही हूं। गांधी की आत्मा को बुलाया गया और गांधी की आत्मा की जो किसी पिशाच की आत्मा, किसी दुष्ट व्यक्ति की आत्मा आई, मैं कौन बोल रहे थे, मोहनदास करमचंद गांधी बोल रहा बोलती, और उसको पूछते हैं कि तुमने क्या किया, कि 42 का आंदोलन मैंने किया, और बहुत बाद में मालूम पड़ता कि ये तो बिल्कुल कोई फ्रॉड है, छल है। तो आत्माएं भी फ्रॉड करती हैं, और कई बार आत्माएं बड़ा दुष्ट व्यवहार भी कर लेती हैं। आती हैं किसी शरीर के माध्यम से। आत्माओं को बुलाने के लिए 3 तरीके हैं। जैसे किसी शरीर के माध्यम से, खुद के शरीर के माध्यम से, या कोई बालक हो, 5 साल का बालक हो, 7 साल का बालक हो, अबूझ बालक हो, उसके शरीर में भी आत्मा आकर के जवाब दे देती है। जैसे किसी आदमी को भूत प्रेत लगता है, पिशाच लगते हैं, ठीक उसी प्रकार से आत्मा का आह्वान भी शरीर में किया जा सकता है। और उस 5 साल या 7 साल के बालक, यदि वो आत्मा अंग्रेजी पढ़ी लिखी है तो 5 साल का बालक अंग्रेजी में जवाब देगा। बालक को तो 5 साल के बालक को तो अंग्रेजी का ज्ञान है नहीं, इसका मतलब है वो आत्मा आई जरूर। एक तो शरीर के माध्यम से, दूसरा संकेत के माध्यम से। उसमें एक ऊंजा बोर्ड कहलाता है, या ऊंजा बोर्ड कहलाता है, एक बोर्ड का नाम है ऊंजा। एक वैज्ञानिक था, उसने इसको रचना की थी। अमेरिका में आत्माओं का आह्वान का बहुत बड़ा प्रचलन और शौक है वहां पर। बस रोज रात्रि को जैसे यहाँ ताश खेलने का शौक है, तो वहाँ आत्माओं को बुलाने का और बातें करने का शौक। छोटे छोटे बच्चे बैठे बैठे बातें करते रहते हैं, बड़े बातें करते रहते हैं, ये वहाँ चलता रहता है। प्रत्येक घर में वहाँ राष्ट्रीय रोग है ये। तो इसलिए उस ऊंजा बोर्ड बाजार में मिलता है, और आप बना सकते हैं। एक गोल बोर्ड बना दें, और गोल बोर्ड पर ये जो बिल्कुल चिकनी सी कोई सतह हो, जिसको प्लास्टिक जैसा कहते हैं या बोर्ड कहते हैं, पतला सा, इस प्रकार के बोर्ड उसके ऊपर लगा, चिकनी सतह होनी चाहिए, बिल्कुल चिकनी। और उस चिकनी सतह पर आप चारों तरफ ABCDEFG इस प्रकार से Z तक और 1 2 3 4 अंक लिखते हैं। फिर उसके बाद में बीच में एक कटोरी रख दें उल्टी, और फिर आप
3 आदमी या 3 कोई बालक या 3 व्यक्ति मिलकर के आत्मा का आवाहन करें, किसी भी मृत आत्मा का जो आपकी परिचित हो, तो आप खुद देखेंगे कि कुछ क्षण बाद 2, 3, 4, 5 मिनट बाद, मगर इसमें इतना ध्यान रखने की जरूरत है कि कमरा बिल्कुल शांत हो, डिस्टर्बेंस नहीं हो, आवाज नहीं आती हो, तो रेडियो की आवाज भी नहीं आती हो, बहुत धूप अंधेरा नहीं हो, रोशनी भी तेज नहीं हो, बहुत मध्यम सी लाइट सी हो, या बिल्कुल धूप अंधेरा हो तो आप बस बहुत की लाइट लगा दे लाल बनी, और फिर 3 व्यक्ति एक उंगली उस कटोरी पर रख दें, फिर आत्मा का आह्वान करें, तो कुछ समय बाद कटोरी अपने आप करने लग जाएगी। इसमें कोई मंत्र की जरूरत नहीं, कोई टेक्निक की जरूरत नहीं, कोई क्रिया की जरूरत नहीं है, घर में कर सकते हैं। और आप प्रश्न करेंगे तो ऐसे प्रश्न करिए क्योंकि आपका प्रारंभिक अभ्यास है जिसका उत्तर हाँ या ना में आता है। जैसे कि क्या तुम मोहनलाल हो, तो वो या तो कहेगा नो या कहेगा यस, वही तो बात करेगा। ऐसे प्रश्न, क्या तुम्हारे 3 लड़के थे, क्या तुम्हारी पत्नी का नाम शांति था, ऐसे प्रश्न करें। तो वो कटोरी सीधी पहले वाई पे घूमेगी, फिर ई पे घूमेगी, फिर एस पे आएगी, सीट या कैसे या नो पे आएगी, ए नो ओ पे आएगी। ये प्रश्न यहाँ करने की जरूरत नहीं है कि वो तो बिल्कुल जमार मूर्ख था, पढ़ा लिखा अंग्रेज भाई नहीं, फिर भाई ये प्रश्न नहीं है। वह आत्मा जहां तक जब आत्मा बन जाती है तो अंग्रेज की धुरंधर नहीं बनती, पर ऐसे छोटे मोटे उत्तर दे सकती है, भाई ये अपने नो। कई बार ऐसी आत्माओं को दूसरी आत्मा हेल्प भी कर लेती है और किस आत्मा आ जाती है। यद्यपि हमारा हिंदू धर्म और हमारा दर्शन तो आत्माओं के बारे में विश्वास करता है कि आत्माएं होती हैं, विचरण करती हैं, आत्मा ही परमात्मा है और आत्मा दूसरी योनि में जाती है, मगर हम बहुत ज्यादा पढ़े लिखे ज्यादा हो गए हैं इसलिए विश्वास नहीं करते। मगर आप इसका टेस्ट कर सकते हो, मगर इसमें कम से कम 2 या 3 व्यक्ति कमरे में जरूर हों, 7-8 हो सकते हैं, मगर उंगली रखने वाले केवल 3 ही व्यक्ति, न कम हो न ज्यादा हो, और एक उंगली रखे, फोर्स नहीं करे, उंगली पर दबाव नहीं डाले, ये कटोरी घूमेगी नहीं, आप बहुत हल्का सा स्पर्श रखें, और कटोरी घूमती है आप उसको चलने दीजिए, उसको उंगली रखी आई किसी वक्त खत्म, उसको रोकने की जरूरत नहीं है, वो कहाँ जाती है ये भी करने की जरूरत नहीं। फिर आप उसमें उत्तर दे सकते हैं, इसको ऊंचा बोझ करते हैं, और ये सामान्य का है, इसमें किसी प्रकार का नुकसान नहीं होता। सिर्फ यथासंभव आत्माओं को दुख नहीं देना चाहिए, बार बार बुलाना नहीं चाहिए। मकीरों की आत्मा को बुला सकते हैं अपने भविष्य को पूछने के लिए। गांधी जी का बहुत बड़ा एस्ट्रोलॉजी हो चुका है, हीरो या चीज आपने नाम सुना है। गांधी जी की आत्मा को बुला सकते हैं, नेहरू जी की आत्मा को बुला सकते हैं, किसी की भी आत्मा को बुला सकते हैं। यदि उसका वापिस जन्म नहीं हुआ है तो जरूर आत्मा आएगी, और अधिकतर आती ही है। या आपके जो परिचित हो उनकी आत्मा को, पड़ोसी की आत्मा को बुला सकते हैं। डेथ होगी, जिन लोगों को मत बुलाना, वो दरवाजा खोलने पड़ा, जो मृत है, और आप दरवाजा थोड़ा सा बंद रखिए, थोड़ा सा खुला रखिए जल्दी से, और तेज रोशनी होनी चाहिए, बस ये ध्यान रखना। बहुत तेज रोशनी में आत्मा नहीं आती, मध्यम सी रोशनी होनी चाहिए जिसमें आप उनके चेहरे देख सकें, बस इतना ही। और बिल्कुल ऐसा धूप अंधेरा भी नहीं होना चाहिए, और इसमें आप अक्सर से कर सकें, होना चाहिए, तो आपको प्रश्नों की जवाब देगी। और कई बार आप जानबूझ के झूठ प्रश्न कर दें, उल्टा प्रश्न कर दें, तो करेगी नो। जैसे उनके पिता का नाम सुखलाल हो, आप तुम पुरुषोत्तम के लड़के हो तो कहेगी नो, फिर वो सुखलाल के लड़के हो तो कहेगी यस। तो आप कंफर्म हो सकते हैं कि ये सही उत्तर है। ये तो प्रारंभिक बात बताई मैंने आत्मा को बुलाने की। उसका हाइरिस्टिक की तो आत्मा खुद किसी के शरीर के माध्यम से जाप होती है, फिर तो आत्मा स्वयं कमरे में आपको खुद ही बोल देती है। ये तो बहुत हाइरिस्टिक की बात है। कोई ऐसी भी घटनाएं घटी, आत्मा ने अधूरा उपन्यास लिख के चली गई, और फिर आत्मा ने कमरे में बैठ के पूरा उपन्यास कंप्लीट लिखवाया, तो बोलता गई आत्मा वो लिखे गए, मगर वो थर्ड स्टेज की बात है। वो तो पहले स्टेज की बात जहाँ कुछ जोर नहीं लगे, तकलीफ नहीं हो, और आप सीख सकें, समझ सकें। तो मैं उसे संजीवनी क्रिया के बारे में जहाँ समझा रहा था, तो संजीवनी क्रिया के बारे में शुक्राचार्य ने कहा है कि आत्मा पशु की, पक्षी की, कीट पतंग, किसी की भी आत्मा अपने आप में शुद्ध परिष्कृत होती है, तो उसको मानव की आत्मा में रूपांतरित किया जा सकता है, मृत व्यक्ति की आत्मा में।
मगर तब तक रूपांतरित किया जा सकता है यदि मृत व्यक्ति के शरीर में षडांत पैदा नहीं हो गई और 8 घंटे बाद षडांत पैदा हो जाती है। मरने के 8 घंटे बाद षडांत पैदा हो जाता है। 8 घंटे तक व्यक्ति मरने के बाद भी लगभग स्वस्थ रहता है, तो उसका खून धीरे धीरे पानी में कन्वर्ट होता रहता है। ब्लड में जो ब्लड होता है वो एकदम से ब्लड से पानी बनता नहीं, मगर धीरे धीरे वो कन्वर्ट होता रहता है। इसलिए मरने के बाद जल्दी ही इस क्रिया को करना चाहिए, बहुत ज्यादा विलंब नहीं होना चाहिए। 8 घंटे के बाद ये प्रयोग बेकार, फिर करने से कोई अर्थ नहीं। और जितना कम समय होगा मरने के, उतना ही ज्यादा सचेत मिलता है। मगर यदि आप चाहें तो ऐसी मृत लाश को बर्फ में रख करके महीने के बाद ही प्रयोग, षडांत पैदा नहीं होती आती है, और बर्फ में षडांत पैदा नहीं होती। जो एवरेस्ट पर जिन नेपालियों की या गोरखाओं की या उनकी मृत्यु हो जाती है, तो 4 साल बाद दूसरे एवरेस्ट चढ़ने वाले देखते हैं तो लाश जो के बर्फ में बदली नहीं जाती, उसमें कुछ भी बिगड़ता नहीं, क्योंकि वो बिल्कुल फ्रीज हो जाती है। और फ्रीज चीज खराब होगी, और वहां तो भगवान तो फ्रीज बना हुआ, ये खराब होने का कुछ नहीं है। ये हुई बेसिकली बात। तीसरी बात शुक्राचार्य ने कही कि रसो वैसा, रस के माध्यम से ही संजीवनी क्रिया संपन्न की जाती है। इसीलिए वैदिक ग्रंथों में भगवान शंकर को वैद्यनाथ कहा गया है, और वैद्यनाथ का मंदिर है आपके बिहार में, और ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग है वैद्यनाथ साहब, और वैद्य कहते हैं चिकित्सा करने वाले। इसलिए और वही वैद्य सफल कहलाता है जिसको कार्य का ज्ञान होता है, कार्य का ज्ञान होता है, रस का ज्ञान होता है। पहले जमाने में उसको वैद्य मानते ही नहीं थे जिनको कार्य शोधन करना या कार्य को संशोधित करना नहीं आता था। जो कार्य के 16 संस्कार होते हैं, एक संस्कार के बाद दूसरा संस्कार, तीसरा संस्कार, चौथा संस्कार, कुल कार्य के 16 संस्कार होते हैं। 12वें संस्कार में कार्य सोने में रूपांतरित किया जा सकता है कार्य को। 13 संस्कार में पाक गुटिका बनती है जिसको अदृश्यकरण कहते हैं, जिसका मुंह में रखी व्यक्ति फिर में दृश्य रह जाता है। वो तो दूसरों को देख सकता है और दूसरों को नहीं देख सकते। ये कार्य के 13वें संस्कार की बात है। फिर 14वां संस्कार है, 15वां संस्कार है, 16वां संस्कार है। मगर नॉर्मल वे में वैद्यों को पहला संस्कार या दूसरा संस्कार तक को आता है, उसके बाद में वैद्यों को कुछ ज्ञान है नहीं, ऐसा मेरा अनुभव है। ये अच्छे सबसे वैद्य हैं जिनको 16 संस्कार आते होंगे। ये वीर विहीन नहीं में जानी, 25 वीरों से खाली नहीं है, तो इस तरह के नहीं। मगर अधिकतर हरिद्वार में जो आयुर्वेद का कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, आयुर्वेद यूनिवर्सिटी, उसमें जो पढ़ करके एमए पास होकर के निकलते हैं, उनको थ्योरेटिकल तो 16 संस्कारों का ज्ञान होता है कि कार्य को सबसे पहले शहद में घिसना चाहिए, शहद में घिस करके इनके भंजन करना चाहिए, भंजन करने के बाद उसका पहला संस्कार होता है, दूसरा संस्कार, यहाँ तक कि वो 16 संस्कार के बारे में समझा देंगे, और प्रैक्टिकल पहला संस्कार मिलेगा। वो सही तरीके से उस शहद में भी पारे को तोड़ नहीं सकते। ये मेरा अनुभव है उन लड़कों के बारे में जो एमए पास डिग्री लेकर के आए हैं, और एक नहीं ऐसे 10 लोगों के अनुभव वो बता देंगे। मुंह से तो ऐसा करना चाहिए, फिर ऐसा करना चाहिए, फिर पारे को ताप लेना चाहिए। पारे को जो ही आपने थोड़ा ताप दिया, ताप उठ जाएगा, ताप तो रहेगा ही नहीं। मुझे वो कहते हैं ताप लेना चाहिए, लेकिन ताप दे के दिखा दो। और वो बड़े हकड़ी में ताप देते हैं तो शायद 2 सेकंड लगते नहीं, पारा उस पर ताप में रहता ही नहीं, ताप उठ जाए। इसलिए प्रैक्टिकल बिल्कुल एक चीज अलग है और थ्योरेटिकल बिल्कुल अलग। इस बहू वाली बात की एमए पास, पीएचडी पास बहू ससुराल गई, और ससुराल गई तो सास बहुत खुश हुई कि पढ़ी लिखी बहू आई, मेरे बेटे तो एमए, ये तो पीएचडी। तो बहू ने सास ने कहा, बहू तुम बहुत पढ़ी लिखी है, अपने माँ जी एमए पीएचडी कर चुकी, सब कुछ आता है, कि डांस भी आता है, गाना भी आता है, खाना भी बनाता हुआ मैं देखा है, सीखा है। तो बहुत सुशील है, इससे ज्यादा सुशील क्या हो।
पूजा और आप बहू के हाथ का ही खाएंगे पहले पहले बार है। कुछ नहीं तो चावल बना देना, दाल बना देना और रोटी बना देना। और बहू अपने साथ में एक पाक शास्त्र किताब लेके गई, 200 प्रकार की व्यंजन बनाने की विधियां और हिंद पुस्तक भंडार से प्रकाशित किताब, 8 रुपए की किताब लेके गई साथ में। तो उसे मालूम था कि वहां जाने के बाद में ये हेडेक बढ़ेगी, यहाँ पर तुम्हें नौकर चाकर है, बाप लखपति है, पर वहां शायद नहीं। अब उसने चुपचाप किताब निकाल करके उसने देखा कि पहले आंख जलानी चाहिए, आंख जलाई। फिर देगची में आधा किलो पानी डाल करके उसमें दाल डाल दी, आधा किलो पानी डाल दिया, दाल डाल। फिर उसने लिखा कि 20 मिनट तक उसमें आंच देते रहना चाहिए, उसमें बड़ी देर में 7 से 40 मिनट तक आंच देनी, आंच 20 मिनट। 10-12 मिनट बाद दाल जलने लगी, दुर्गंध आने लगी। सांस लाई कि बहुत दाल जल रही है, आप चुप रही। मैं पढ़ी लिखी हूँ, PhD पास है, 20 मिनट लिखा है और अभी 10 मिनट हुआ, दाल जली नहीं सकती। अभी तो 20 मिनट हुआ कहाँ है, 10 मिनट हुए। उसने कहा कि 10 मिनट 20 मिनट की दान करें, ये तो दाल जल रही है। उसने कहा कि आप किताब पढ़ लीजिए, किताब होती नहीं, ये घड़ी खराब है, ये घड़ी मेरे पिता की दी हुई, मैं तो उतारूंगी नहीं, पूरे 20 मिनट के बाद उतारूंगी, आप मुझे झांसा दे रही में समझ रही हूँ। तो दाल तो गई गई, उसमें देगची भी जल गई अंदर। क्योंकि उसके लिए भी प्रैक्टिकल ज्ञान होना चाहिए, थ्योरेटिकल से चलता नहीं। और थ्योरेटिकल में तो दाल जला करके राख कर देगी। 20 मिनट आंच देना है, पर कितनी आंच देनी है जो उसने थोड़ी लिखा। 4 लकड़ियों को देनी है, 2 लकड़ियों को देनी है, 1 तेज देनी है, 1 धुएं देनी है, वो घड़ी लेके बैठ गई। तो तारा संस्कार में भी थ्योरेटिकल से चलेगा नहीं, आंच जो आपने मूर्ति चिमनी की आंच भी पारा उठ जाए। इसलिए जो पारा सिद्ध नहीं कर सकते थे उनको वेद कहते ही नहीं प्राचीन जमाने में। और आजकल तो आप कहीं किसी शहर में आप पत्थर फेंकिए ऊपर और जिसकी खोपड़ी को लग जाए वो और कुछ नहीं तो वेद जरूर है। आप बीमार करके दे दीजिए, वो आपको इलाज बता देगा कि भैया तुम ऐसा करो, ये 2 एस्को और 1 एनासिन मिला करके दे दो, और नहीं तो तुम शहद काटो और कुछ में पीपल का पत्ता भोग करके पी लो, कुछ बता देंगे, बताएंगे जरूर। उनको कुछ ज्ञान नहीं है, मगर वो वेद के बनेंगे जरूर। और कभी आप जब बीमार पड़ के देख लो, जितने मिलने वाले आएंगे उतने इलाज बताएंगे, हर एक नया इलाज बताएगा कि मैंने ऐसा देखा था, उसको निकाला हो गया था, टाइफाइड हो गया था, तो हमने तो ऐसा किया था, तो ऐसा कर लो, और उसके हिसाब से करे तो जिंदा रहते और अभी किसी हाल में जिंदा नहीं रहे। तो ये तो सारे संस्कार की बात में संजीवनी साधना को आगे समझा रहा था। मैंने आपको चौथा शुक्राचार्य प्रणीत संजीवनी साधना में कही। और यह ग्रंथ भी अपने आप में गोपनीय ग्रंथ रहा है और केवल इसकी एकमात्र प्रति है नेपाल में। और नेपाल, अगर आप काठमांडू गए हो तो काठमांडू से करीब 24 किलोमीटर आगे एक बूढ़ा नीलकंठ शहर है, गांव है, कस्बा है, जिसको बूढ़ा नीलकंठ कहते हैं। उसमें बहुत बड़ा पानी की झील सी है और झील में लेटे हुए शिव है। भगवान शंकर की ऐसी पत्थर की मूर्ति है जो करीब 100-125 फीट लंबी है और नीचे तालाब के नीचे डाली हुई है, लेटी हुई। जैसे बनारस में, इलाहाबाद में आप गंगा के किनारे सोते हुए हनुमान जी, लेटे हुए हनुमान जी गंगा के किनारे, वहां ठीक नीचे जाते हैं, फिर उनके दर्शन करते हैं, हनुमान जी लेटे हुए बच्चे। और कोई लेटे हुए नहीं है, सभी जगह गदा हुए लिए खड़े हैं, पहाड़ लिए हुए। वहां पर इलाहाबाद वाले ने सुला कि तुम बस अब आराम कर, बहुत काम कर दिया। इलाहाबाद में तकलीफ देखने की जरूरत नहीं है। इलाहाबाद में हनुमान जी तकलीफ देखते नहीं, बिल्कुल लेटे हुए। लोग ऊपर से ध्यान करके दर्शन करते हैं, ऊपर फेंकते रहते हैं पत्थर वगैरह ऐसे हनुमान जी के ऊपर, वो बेचारा कुछ नहीं बोलता। तो वो तो वहां पर बूढ़े नीलकंठ से सोए हुए तालाब में, मगर ऊपर से आप देखें तो तालाब के नीचे बिल्कुल सोए हुए भगवान शंकर दिखाई देते हैं, इसलिए उस जगह का नाम बूढ़ा नीलकंठ है। और वहां पर महाराजा वीरेंद्र की लाइब्रेरी है। उस लाइब्रेरी में वो एक ग्रंथ केवल उपलब्ध है जो प्राचीनतम है। और कोई खाल पर, कैसी खाल है समझ नहीं, मगर कांच के शीशों में मंजी हुई है और शुक्राचार्य पढ़े संजीवनी साधना, करीब 12-13 उसके पृष्ठ हैं और महत्वपूर्ण पुस्तक है, एकमात्र पुस्तक है और कहीं कोई पुस्तक है नहीं। यदि कभी आप नेपाल जाने का अवसर मिले शिवरात्रि के अवसर पर, तो बूढ़ा नीलकंठ
शाम को अवश्य जाएं, दर्शनीय स्थान है, देखने योग्य। और इस पुस्तक को अवश्य देखें अपने आप में। उसमें जो विधि दी हुई है वह अत्यधिक महत्वपूर्ण है और अनुभवगम्य है। अनुभवगम्य दृष्टि से इस साधना के 6 लाभ हैं। पहला तो यह ऐसी साधना है जो मृत व्यक्ति में प्राणों का संचार कर सकती है। दूसरा, इसकी महत्वपूर्ण विशेषता एक और है कि यदि व्यक्ति कोई मृत तुल्य हो, यदि आप किसी बीमार से मिलने के लिए जाएं तो मरने वाला व्यक्ति की आंख उड़ जाएगी या जोरों से सांस भौंकने से चलने लग जाएगी या नाड़ी टूटने लगेगी, नाड़ी उसको पकड़ में नहीं आएगी। तो समझना चाहिए कि अब ये मनुष्य 5-10 मिनट का ही मेहमान है। ऐसी स्थिति में वह जो विद्या है, इस विद्या का प्रयोग किया जाए तो 2-4 घंटे निश्चित रूप से जिंदा रह सकता है। ये आप कभी भी एक्सपीरियंस करके देख, पूरा जिंदा नहीं कर सके लंबे समय तक के लिए, तो 4-5 घंटे की जिंदगी तो इसको दे ही सकते हैं। और इस 4-5 घंटे की जिंदगी में वो सारा हिसाब किताब अपने बच्चों को समझा सकता है, कह सकता है, सुन सकता है, उसकी मन की इच्छा विचार। तब तक डॉक्टर आ सकता है, डॉक्टर का ट्रीटमेंट मिल सकता है। ये बहुत बड़ी एक उपलब्धि है, बहुत बड़ी उसको जिंदगी देने वाली बात है। तो इसके समान तो अन्य कोई चीज नहीं है कि आप उसको 4 घंटे जिंदगी दे दें तो 4 घंटे में जब के लड़के वापिस डॉक्टर का उपाय कर सकते हैं। 4 घंटे में तो उसको दूसरे ले जा सकते हैं प्लेन से। 4 घंटे बहुत बड़ी बात होती है आज की जिंदगी। यहाँ से बम्बई ले जाने में 1.5 घंटा लगेगा, 2 घंटे लगेगा, तो उसको अच्छे खासा ट्रीटमेंट मिल सकता है, बच सकता है। तो ऐसे मृततुल्य व्यक्ति को आप 4-5 घंटे की जिंदगी दे सकते हैं इसके माध्यम से। तीसरा, यदि कोई सर्प या जहर से मर गया हो तो 3 महीने तक यदि उसकी लाश सड़ती नहीं है, जिसको जहर चढ़ा हुआ हो उस व्यक्ति की लाश सड़ती नहीं है, 8 घंटे में नहीं सड़ती, 3 महीने तक भी नहीं सड़ती है। अब उसको कब्र में डाल दें तो नमक से तो गल जाएगी, मतलब नॉर्मल में दुर्गंध नहीं आएगी उसे, क्योंकि जहर अपने आप में एंटी इफेक्टेड है, इसलिए उस लाश को सड़ने नहीं देते। इतनी गहराई में जाने की जरूरत नहीं है। मगर यदि किसी को सांप काट लिया हो, मृत्यु हो गई हो, या किसी जहर पी लिया हो, मृत्यु हो गई हो, या किस की पी करके लोग मरते हैं, मरने के लिए तो बड़े लोग होते हैं, हीरा खा करके मरते हैं, छोटे लोग सिर्फ फ्रूटी खा लेते हैं, कुएं मारने की दवा पी लेते हैं। ऐसे किसी प्रकार के जहर पी करके मरे हुए व्यक्ति को यदि इसके उपाय से उपाय किया जाए तो निश्चित रूप से वापस जिंदा हो जाए। किसी का समाज में कोई लड़के की बस होगी और इससे मर जाता है, यह बहुत खुशी की बात होगी, लेकिन बिल्कुल गले से लौट मिल जाए तो भी मर जाते हैं। बहुत ज्यादा खुशी से, बहुत ज्यादा गले से मर जाते हैं। तो किसी को सदमे से अगर कुछ मृत्यु हो गई हो तब भी इसके माध्यम से इसको 5-6 घंटे की या 4-5 घंटे की जिंदगी दी जाए। पांचवा, वृद्धावस्था में जो नदी के पेड़ बन जाए, नदी का पेड़ का मतलब है कि भाई कभी भी हो गया तो जरूर उगता है, इसलिए सही अर्थ में साधक बन जाए तो 100 साल तक उसका कुछ बिगड़ता नहीं है, यदि वो रोज सूर्य निष्ठा बराबर करते रहे और साधना युक्त बने रहे, रोज आधा घंटा 1 घंटा साधना तक बने रहे, उनकी आयु वृद्धि होती ही है। फिर भी यदि वृद्धावस्था हो तो इस प्रकार का नित्य प्रयोग करना चाहिए, तो उसको आकस्मिक मृत्यु नहीं होती और मृत्यु वृद्धि होती, आयु वृद्धि होती रहती है। और तथा
इस साधना का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह व्यक्ति को अनंत काल तक जिंदा रख सकती है। क्योंकि संजीवनी साधना है। संजीवनी साधना का मतलब ही यही है कि जिसमें जीवन हो वह साधना, मरने वाली की तो साधना नहीं है। संजीवनी का मतलब है जीवित रहने वाली। हजारों साल तक जीवित रह सकते हैं, लोग रहे हैं और रहे। शुक्राचार्य आज भी जीवित हैं, और भी देवता जीवित हैं, और भी ऋषि जीवित हैं जो 8 साल से जीवित हैं। तो वे सभी इसी साधना के माध्यम से ही जीवित रह सकते हैं और कोई साधना नहीं करनी। सबसे बड़ी बात गृहस्थ लोगों के लिए उपयोगी यह है कि यह किसी भी वृद्ध व्यक्ति को बहुत लंबी आयु दे सकता है। दूसरी बात कि मृत व्यक्ति को वापिस जीवित कर सकता है यदि वो सही ढंग से साधना कर ले। ये तो हुआ उसके लाभ। और उस पुस्तक में ये साधना विधि क्या है वह मैं आपको लिखा देता हूं। इसकी साधना विधि उन्होंने केवल 3 श्लोकों में समझाई है शुक्राचार्य ने, और तीनों ही कूट पद में। उन्होंने पहले श्लोक, तीनों श्लोक मुझे मौखिक याद है, कंठस्थ है। उन्होंने कहा है रसो विप्रा देवाम मरतर मणि व्याहति सरम दिवो दीर्घायुक्तम मनघ प्रणीतम दार्भुतसरम अतिव्याप्तम एवं व्यतिकर पराम पूर्णदमिदम नमो मातर देव्याम नम सहित शंभोर्विषपराम महो मृत्युर्विपुरम सहित करितम पूर्णदमिदम नमः प्राणच्छेद्यम परवितसरम सारमतसरम रसो पूर्णां मूर्छां शरणदपदां दीर्घतयुतो नमः अष्टौ पूर्णां शरणदगदां पूर्णसहितम्। दोनों श्लोकों, तीनों श्लोकों का अर्थ कि किस प्रकार से इस साधना को संपन्न करना चाहिए, इसके लिए कहा गया है कि साधक पारद शिवलिंग बनाए। क्योंकि रस के माध्यम से शुक्राचार्य ने कहा प्रथम श्लोक में कि रस ही शंकर है, रस ही शिव है, रस ही जीवन है, रस ही प्राण है। मगर यह सामान्य पारद नहीं है। इस पारद में 3 वस्तुएं मिलाए। पारद में कोई चीज मिलती नहीं, मगर संस्कार युक्त में मिलती। एक तोला पारद में 1 किलो फूलों का रस, गुलाब के फूलों के, ताजे गुलाब के फूलों का रस मिलाए, मिक्स कर ले, एकाकार कर ले, अव्यक्त कर ले। और दूसरा नील पत्र के 1 किलो रस को उसमें मिक्स कर ले। इस प्रकार का पारद जो 8 संस्कार करे, पहला एक संस्कार करे, फिर दूसरा संस्कार करे, फिर दूसरे बाद एकदम से 8 होंगे नहीं, 1 by 1 होंगे, तो 8 संस्कारों से युक्त बनावे। फिर उसको शोधित करे, मूर्छित करे, छेदित, मूर्छित, ताड़ित और उत्थापित, चारों क्रियाएं करो 8 संस्कार के बाद में। और फिर उसका शिवलिंग, यह शिवलिंग चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, उसका कोई परिमाण नहीं। छोटा सा पेड़ की गुठली के आकार का भी शिवलिंग बन सकता है और नारियल के आकार का भी शिवलिंग बन सकता है, मगर शिवलिंग आकार का हो। तो ऐसा शिवलिंग ही संजीवनी साधना में
प्रयुक्त किया जाना चाहिए। और जिसके घर में ऐसा शिवलिंग है वो अपने आप में दुर्लभ और आश्चर्यजनक अद्भुत माना गया, क्योंकि वे स्वयं शिवमय कहलाता है। मगर सामान्य पार्द में और इस क्रिया में अंतर यह है कि दोनों प्रकार के रस मिलाने में बहुत ऊंचे स्तर का ज्ञान होना चाहिए, अन्यथा पारा में कोई चीज मिक्स होती नहीं। पारा में तो रेत भी मिक्स, आप रेत को डाल दीजिए, पारा वापस उठा दीजिए, तेल में डाल दीजिए, घी में डाल दीजिए, पानी में डाल दीजिए, पारा तो संसार में किसी से मिक्स होता ही नहीं, मिक्स कर ही नहीं सकता कोई। और फिर उसको मूर्छित करना, तारीफ करना तो अपने आप में और कठिन क्रिया है, और आज संस्कार करने बहुत कठिन क्रिया है। इस प्रकार का जब शिवलिंग बन जाए तब उसको स्वर्ण ग्रास दे, स्वर्ण ग्रास देना यह एक क्रिया है। उसमें सोना मिक्स करे, स्वर्ण ग्रास देने का। जैसे आदमी को ग्रास दिया जाता है, पौर दिया जाता है, पौर को ग्रास कहते हैं, खाने के एक टुकड़े को, एक हिस्से को ग्रास कहते हैं या पौर कहते हैं। तो उसको स्वर्ण ग्रास दे तब वह पूर्ण शिवलिंग बनता है। इस प्रकार का शिवलिंग संसार में बहुत ही कम लोगों के पास पाया जाता है, क्योंकि वह स्वयं शिव स्वरूप कहा गया है। ऐसे शिवलिंग को यत्न पूर्वक डिब्बी में रखना चाहिए, क्योंकि इसकी पूजन अर्चन करने की जरूरत नहीं होती। वह स्वयं चैतन्य होता है, स्वयं मंत्र शुद्ध होता है, स्वयं प्राण शिक्षा युक्त होता है, उसके लिए करने की जरूरत नहीं होती। साधना के समय उसको सामने किसी पात्र में नील पत्र बिछाकर उसके ऊपर शिवलिंग को रख देता। अपने साधना की बात बता रहा है। और उस पर आंकड़े का दूध पहले से निकाल करके रखे, लगभग 3 तोला नित्य ताजा आग का दूध हो, और उसमें पानी 1 किलो मिला करके 2 तोले आग के दूध में 1 किलो पानी मिला दे, और उसकी जलधार देते हुए मंत्र जाप करे। इसमें जो मंत्र है वह लिख लीजिए, शुक्राचार्य पंडित संजीवनी मंत्र। ओम रौम 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 सह जूम सह ह्रीं 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 सह इह इह प्राण सम सपबिंदी सम नमः। यह मंत्र है और पूरा मंत्र बीज युक्त है। इस मंत्र की 3 घंटे तक मंत्र जाप करना है, रुद्राक्ष की माला पहन करके, मृगछाला बिछा करके। नीचे आपका मृग चरण हो या जाग्रत चरण हो, उसके ऊपर आप बैठे और रुद्राक्ष की माला धारण की हुई और उस जल का अभिषेक करते हुए 3 घंटे तक मंत्र जाप करते हैं।
प्रातः काल ब्राह्म मुहूर्त में यह क्रिया संपन्न करनी चाहिए 4 बजे से 7 बजे के बीच। इस प्रकार 21 दिन तक यह प्रयोग करना है। किसी भी सोमवार से प्रारंभ करना है और 21 दिन करना है। अगले सोमवार को चेक करने की जरूरत नहीं है। जहां 21 दिन पूरे होंगे तो साथ में संपन्न हो जाएगी, ऐसा मानना है। ऐसा करने पर वह शिवलिंग और वह साधना सिद्ध हो जाती है। अब इसका जब प्रयोग करना हो तो ऐसे शिवलिंग पर शुद्ध जल या गंगा जल चढ़ाते हुए, फिर इसमें आग का दूध नहीं मिलाओ, शुद्ध जल या गंगा जल चढ़ाते हुए इसी मंत्र से 3 मिनट तक 11 बार मंत्र बोल करके और वह जल मृत व्यक्ति को पिला दे या मुंह में डाल दे। फिर मृत व्यक्ति के दाहिने कान में जोर से फूंक मारे कि 3 बार मंत्र का उच्चारण करे और फिर फूंक दे। तो वह व्यक्ति पुनः चैतन्य हो जाता है। यह उस ग्रंथ का मैंने आपको सारांश से स्पष्ट किया। यदि रोज व्यक्ति स्वयं साधना करने के बाद इस प्रकार से आचमन लेता है तो उस व्यक्ति की मृत्यु होगी नहीं, क्योंकि वह संजीवनी बना रहेगा, संजीवनी से बना रहेगा। नित्य एक आचमन या 3 आचमन इस प्रकार से जल चढ़ा करके ले सकता है। केवल 3 बार मंत्र जाप करना है, 3 बार उच्चारण करना है, जल चढ़ाना है, छोड़ देना है। साधना करने के बाद की बात बता रहा हूँ। यदि खुद चाहे तो ऐसा कर सकता है। यह शुक्राचार्य प्रणीत संजीवनी साधना है और अत्यधिक दुर्लभ और गोपनीय रही है। इसके लिए भी वही नियम जो मैंने कल शाम को आपको मैंने गुरु द्वारा प्रणीत जो नियम बताए थे, वही नियम इस पर भी लागू रहेंगे। इसलिए गोपनीय साधनाओं को गोपनीय बने रहने दें। यह मेरा धर्म और मेरा कर्तव्य था कि आप जिस साधना में भाग ले रहे हैं तो मैं फिर से संबंधित तक ही छुपाऊं नहीं। इसीलिए मैंने इन साधनाओं को स्पष्ट किया है। अन्यथा मुझे करना नहीं चाहिए था। नॉर्मल वे में करता नहीं, मगर अपने कर्तव्य से डिगना नहीं चाहिए। अगर शिष्य हैं और शिविर में हैं तो मुझे उसका रेस्पॉन्स देना चाहिए। ये मेरा वजूद था, मेरा कर्तव्य था, मेरा कर्म था। इस साधना से संबंधित यदि आपको कुछ प्रश्न पूछना है तो आप तो अगर मैं दिशा नहीं दिया तो कोई भी दिशा हो, यदि आसन नहीं दिया तो कुछ होगा। इस नृत्य बिछाना चाहिए या जागृत बिछाना चाहिए।